आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2015 का कुछ क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन कमिंग एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो आज डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोगी का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिस विल ब्रिंग बेस्ट इन द स्टूडेंट। कौन सा असेसमेंट प्रैक्टिस स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, ये आप बता दो। ऑप्शन को आप पढ़िएगा और कौन सा ऑप्शन सही होगा आप मेरे को आंसर दीजिएगा पहले ही कमेंट करके, ठीक। कौन सा असेसमेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रैक्टिस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द स्टूडेंट। चलिए पढ़ लेते हैं। व्हेन स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फैक्टर एज टेस्टेड वाया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हम बच्चों को असेसमेंट करें, वो असेसमेंट अच्छा होगा। अरे मल्टीपल चॉइस तो तुक्का लगाने वाला भी होता है, वो कैसे होगा वो असेसमेंट। सेकेंड, व्हेन एम्फेसिस इज लेड्स अपॉन द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टेस्ट स्कोर एंड स्टूडेंट एबिलिटी, ठीक। तो क्या है, अगर ऐसा असेसमेंट करें जो कि ना इंडिया का कल्चर ही है, जितना मार्क्स उतना स्टूडेंट का एबिलिटी पकड़ लेते हैं एज यूजुअल, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, ऐसा जनरली हो भी नहीं सकता है। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। व्हेन द एम्फेसिस इज लेड्स अपॉन द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर एंड स्टूडेंट एबिलिटी, जितना टेस्ट में स्कोर करेंगे वही क्या स्टूडेंट का एबिलिटी होगा। कोई स्टूडेंट का तबीयत ख़राब हुआ, टेस्ट में स्कोर अच्छे से नहीं कर पाया, मतलब क्या है, उसका एबिलिटी बिल्कुल ख़राब है, ऐसा होता है क्या? ये तो गलत बात है, ठीक। व्हेन कॉन्सेप्चुअल चेंजेस एंड स्टूडेंट alternative solution are assessed through the several different method of assessment. When conceptual changes and student alternative solution are assessed through several different method of assessment. तो ऐसा असेसमेंट का हम सोचे, ऐसा असेसमेंट के बारे में सोचे जहाँ पर स्टूडेंट ऑल्टरनेटिव वे में आंसर दे पाए, अलग अलग मेथड में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ऐसा असेसमेंट का अगर तरीका होगा वो असेसमेंट सबसे अच्छा होगा। व्हेन कॉन्सेप्चुअल, जो असेसमेंट में स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। व्हेन कॉन्सेप्चुअल चेंज एंड स्टूडेंट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आर असेस्ड, स्टूडेंट्स ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन आर असेस्ड थ्रू सेवरल डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट, है ना। अलग अलग मेथड में क्या है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। स्टूडेंट कौन सा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, मतलब अलग अलग तरीक़ा से क्या सॉल्यूशन निकाले हैं, और स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है उसका टेस्ट लेते हैं, उसी को कहा जाता है, उसी असेसमेंट को बेस्ट माना जाएगा। फोर्थ को देख लेते हैं। व्हेन द मार्क्स ऑब्टेन एंड द पोजीशन secured by the students in the class are ultimate determine the success। तो क्या है, स्टूडेंट का कितना मार्क्स मिला, वो कितना स्कोर किया, उसके बारे में ही उसी से ही क्या है हम स्टूडेंट का सक्सेस मानते हैं, ऐसा तो नहीं है। जो असेसमेंट तरीका में स्टूडेंट का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को हम एसेस कर पाए और स्टूडेंट का डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन कौन अलग अलग तरीक़ा से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, उस तरीक़ा को हम जान ले पाए, स्टूडेंट का अंदर में कैपेबिलिटी क्या है, उसी को ही कहते हैं, उसी को ही अच्छा असेसमेंट माना जाएगा। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, देखिए दोस्तों। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, जोन और
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज। आइए पहले समझ लेते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। सोचो आप कोई भी एग्ज़ाम में अपने से सोचो अपना सीटेट का एग्ज़ाम लो, अपने से आप 70 मार्क्स ला पा रहे हो, 70 मार्क्स अपने से ला पा रहे हो, है ना। आपका ऑर्डिनरी नॉर्मल, है ना, नॉर्मल 70 मार्क्स ला पा रहे हो। आप कोई कोचिंग ली हो या फिर आप परचेस की हो, आपका टीचर्स पढ़ाए हैं या फिर गाइडेंस मिला है, तो उसमें आपका जो है मार्क्स इंक्रीज होके हुआ है 99। ठीक, तो आपके अंदर में 99 लाने का एबिलिटी है, लेकिन क्या चीज़ से मिला? गाइडेंस से मिला, हेल्प से मिला। तो हेल्प करने से आपको जो 70 मार्क्स इंक्रीज होके हुआ क्या है 99। तो 70 मार्क्स क्या है आपका नॉर्मल एफर्ट में, और थोड़ा बहुत आपका टीचर्स हेल्प किया, तो आपका जो पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल 99 पाने का उसी को आप अचीव किए हो। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों उसी को कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उसी को कहा जाता है दोस्तों, जिसमें नॉर्मल और आपका मैक्सिमम पोटेंशियल का थोड़ा सा गैप होगा, उसी को कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आइए फिर भी देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। क्या है? जोन डिमार्केटिंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय टीचर्स। जोन डिमार्केटिंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय टीचर्स, ये ऑप्शन होगा? ये तो बिल्कुल नहीं। जो जोन डिमार्केटिंग करता है द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर के द्वारा जो सपोर्ट किया गया, ऐसा है। व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन which cannot be assessed. What the children or child can do on her own which can be assessed. मतलब what the children can do on her own, जो स्टूडेंट अपना खुद विदाउट एनी हेल्प जो कर सकते हैं, उसी को कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? बिल्कुल नहीं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट फिर किसको कहा जाता है? द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विथ असिस्टेंट, है ना। तो देखिए यही चीज़ आपको समझाया हूँ। एक बच्चे इंडिपेंडेंटली ये है इंडिपेंडेंटली कर पाए, इंडिपेंडेंटली 70 मार्क्स ला पढ़े विथ आफ्टर असेसमेंट, आफ्टर यहीं पर बोला हुआ है आफ्टर असिस्टेंस ना, आफ्टर असिस्टेंस मतलब किसी का हेल्प मिलने पर इनका मार्क्स 99 हो गया। तो ये जो गैप इंडिपेंडेंटली करने से मिला है 70 मार्क्स, किसी का हेल्प लेने से मिला, मतलब टीचर्स से कोचिंग लिया तो लेने से हुआ 99। ये जो गैप है, दिस गैप इज नोन एज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उसके बाद क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पियाजेट के अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय, चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं? पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं, है ना? मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू टू अटेंशन। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, बुक का पन्ना खा के सीखते हैं हम, तो मेमोराइजिंग को इसी को कहते हैं। बुक का पन्ना पानी के साथ
खाने से कहा जाता है मेमोराइजेशन। ये क्या तरीका, मेमोराइज कर से सीखते हैं, मेमोराइज करके क्या है रटते हैं, रटने का तरीका तो गलत बात है। ठीक, चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड, उनको जब एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड देने के लिए कोई बोले हैं, आई विल गिव यू द गुड अवार्ड इफ़ यू चेंज योर बिहेवियर देन ओनली ड्यू टू अवार्ड चेंज ही एंड सी चेंज हिज बिहेवियर, चेंज हिज और हर बिहेवियर, इसी को कहा जाता है लर्निंग। केवल बाहरी इन्फोर्समेंट से उनको चेंज हुआ, इसी को लर्निंग नहीं करेंगे, है ना। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड बाय द मोर एबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ये भी नहीं है। प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, तो क्या है, बच्चों जो सीखता है, बच्चे जो लर्न करते हैं, प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन के द्वारा करते हैं। देखिए अभी हम जान ली है अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी चिल्ड्रेन लर्न, चिल्ड्रेन पियाजे के जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रेन कैसे सीखते हैं, प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन, प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन क्या होता है, देखिए पियाजेट इन्होंने एक कॉन्स्ट्रक्टिविज्म थे, मतलब क्या है, इन्होंने रचनावादिक थे। तो इन्होंने बोले थे क्या है, चिल्ड्रेन लर्न बाय डूइंग, है ना, चिल्ड्रेन अपना एक्सपेरिमेंट खुद करते हैं और खुद करके उस एक्सपेरिमेंट से अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ठीक, तो चिल्ड्रेन गेन और कॉन्स्ट्रक्ट, their own knowledge, ठीक, in response to their experience, ठीक, इसका मतलब क्या है, चिल्ड्रेन कोई, देखिए चिल्ड्रेन सोचो कोई चीज़ पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, उसी चीज़ को छुएंगे, देखेंगे या फिर टेस्ट करेंगे, है ना। सोचो थाली में कोई चीज़, नया चीज़ पड़ा हुआ है ना, तो वो क्या चीज़ है, चिल्ड्रेन ऐसा बोलने से वो बिलीव नहीं करते हैं, इसमें क्या चीज़ है, वो क्या है, उसको टच करेंगे, उसको देखेंगे, उस देख के उसको टेस्ट करेंगे। ठीक, तो उसी को देख के, उसी को सुन के, एक्सपेरिमेंट करके अपना एक्सपेरिमेंट से अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक, इन रिस्पॉन्स टू एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस का रिस्पॉन्स में। ठीक, इन्होंने कौन बोले थे, पियाजे। चिल्ड्रेन लर्न मेनी थिंग ऑन देयर ओन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ओल्डर चिल्ड्रेन और एडल्ट, तो बच्चे अपने खुद से सीखते हैं, उनका जो मोटिवेशन है, उनका जो मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उनका जो मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक बच्चों को बाहर से कोई किसी को बोलना नहीं पड़ता है, तुम एक काम करो, ये चीज़ करके देखो, बच्चे खुद से खुद करते हैं, इसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। व्हिच मोटिवेशन कम फ्रॉम इनर साइट, दैट इज नोन एज द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। दोस्तों, चिल्ड्रेन का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में चिल्ड्रेन्स आर इंट्रिंसिकली मोटिवेट, है ना, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ओल्डर और चिल्ड्रेन ऑफ एडल्ट, ओल्डर चिल्ड्रेन और एडल्ट, उनका इंटरवेंशन के बिना अपने आप एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके उस एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट से बच्चे सीखते हैं। ठीक,
Children are intrinsically motivated to learn and do not need reward from adult to motivate learning. बच्चों को अवार्ड देके बाहर से एक्सटर्नल मोटिवेट कराने का कोई जरूरी नहीं है. चिल्ड्रंस आर ऑलरेडी इंट्रिंसिकली मोटिवेट, दे कैन डू एनीथिंग एंड बाय द रिजल्ट, फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस experiment he and she can learn. Okay, this is known as the process of adaptation. Question number 9 को देख लेते हैं. Piaget proposed that pre-operational children are unable to concert. He attributed this inability to which one of the following factor. देखिए, पियाजेट proposed that pre-operational children, पियाजे के अकॉर्डिंग उन्होंने 3-4 स्टेजेस का बात किए थे. क्या है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन. ओके, प्री ऑपरेशनल स्टेज के जो चिल्ड्रेन होता है ना, अनेबल टू कॉन्जर्व, उनका अंदर में कॉन्जर्वेशन का जो थिंकिंग, कॉन्जर्वेशन का जो थॉट नहीं आया. ठीक. द एट्रीब्यूट, नीचे 4 एट्रीब्यूट दिया हुआ है. एट्रीब्यूट दिस इनेबिलिटी टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, चारों में से कौन सा फैक्टर उसी चीज़ को बताते हैं. ठीक. देखिए, मैं इसको प्री ऑपरेशनल टाइम में जो अनेबल टू कॉन्सर्व, इसी को थोड़ा सा समझ देता हूँ. दोस्तों, पहले आपको जानना है अकॉर्डिंग टू पियाजेट ना, अकॉर्डिंग टू पियाजेट. ठीक. देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. ठीक. एक है सेंसरी मोटर स्टेज. सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज. थर्ड है कॉन्क्रीट operational stage, and fourth and last stages of development is the formal operational stage. ठीक. पहले आपको बोल दूँ दोस्तों, ये जो सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर के 2 इयर्स तक होता है. इस स्टेज में बच्चे अपने सेंस ऑर्गन की मदद से आसपास के वर्ष में नॉलेज को गेन करते हैं. ठीक. चिल्ड्रेन एक्वायर नॉलेज बाय द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन ओनली. ठीक. ड्यूरिंग दिस स्टेज, इसमें बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, सुन के अपने आसपास के वर्ष में नॉलेज को गेन करते हैं. प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूँ. ये होता है ईगोसेंट्रिक. ठीक. ये स्टेज शुरू होता है 2 से शुरू होता है और कब तक चलता है? 2 से 5 साल तक चलता है. ठीक. तो इस स्टेज में बच्चों ईगोसेंट्रिक होता है. बच्चे सोचते हैं उनका आसपास में जो चीज़ है वही सारे सबके पास भी होगा. वो सोचते हैं उन्होंने उनको जो चीज़ अच्छा लगे वो सारे चीज़ भले सबको अच्छा लगे. उनको कोई कार्टून अच्छा लग रहा है, वो देख रहे हैं वो कार्टून और दूसरे लोगों को दिखाने का कोशिश करेंगे. इसी को कहा जाता है ईगोसेंट्रिक. बच्चों को लगता है उनको जो चीज़ पसंद है वो भले सबको पसंद होगा. ठीक. देखिए, इसमें एक बीकर में इतना सा पानी है ना. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूँ, इतना सा पानी है. इतने पानी को
एक आप और एक जगह में ऐसा जगह है जिसका हाइट वाले कम है, वाइट ज़्यादा है, इसमें आप डाल देंगे, इसमें आप अगर डाल देंगे इसका पानी को, तो फिर इसी का ही पानी को अगर डाल देंगे, बच्चों को बोलेंगे डालने के बाद इसमें पानी ज़्यादा है या फिर इसमें ज़्यादा पानी था, तो बच्चों बोलेंगे इसमें ज़्यादा पानी था और इसमें कम पानी है। तो ये है उनका अंदर में अभी तक क्या है, इरिवर्सिबिलिटी थॉट नहीं आया, इसलिए बच्चों ऐसा बोल रहा है। उनका अंदर में जो कंजर्वेशन थॉट नहीं आया, कंजर्वेशन थॉट नहीं आया, ठीक, इसलिए बच्चों ये बोल रहा है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया इरिवर्सिबिलिटी थॉट मतलब देखिए इसका पानी तो इसी में डाला गया, इसका पानी अगर इसमें डालेंगे ये रिवर्सेबल है, इसका पानी इसमें मतलब उसका पानी का जो वॉल्यूम सेम होगा, भले ये लंबा है, इसका पानी इसमें, पानी का वॉल्यूम सेम होगा, तो इसी को कहा जाता है इरिवर्सिबिलिटी थॉट। इरिवर्सिबिलिटी थॉट प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनमें नहीं होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चे स्कूल जाता है, स्कूल टाइम कहा जाता है 5 साल से लेकर के 10 साल तक होता है, ठीक। बच्चे स्कूल जाते हैं, ग्रुप में रहते हैं, है ना, उनको वाट नॉलेज होता है, ठीक। ये सब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो कोई चीज़ को देख के ही केवल उसके बारे में देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसका काम को देखते हैं, देख के केवल नॉलेज को गेन कर पाते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट में हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग आता है, जो स्टार्ट होता है 11 से लेकर के 18 साल तक। हायर ऑर्डर थिंकिंग किस में आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ठीक। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जैसे कि जियोमेट्री, जैसे कि जो चीज़ नहीं देखे हैं, अलजेब्रा, उस चीज़ के बारे में भी बच्चों नॉलेज कर पाते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन जो था, पियाजे प्रोपोज दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रेन आर अनेबल टू कंजर्व, है ना, क्या चीज़ कंजर्व नहीं कर पाते हैं, इरिवर्सिबिलिटी थॉट, है ना, ठीक। देखिए यही तो क्वेश्चन था, ठीक। तो क्या क्या फैक्टर सही है, क्या क्या है, इनेबिलिटी ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कब आता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आता है, ठीक। इनेबिलिटी उस समय नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ये कौन सा स्टेज का है, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये गलत है। लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये भी कौन सा लेवल का है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, है ना। पर्सनल फेबल, ये भी कौन सा स्टेज का है, पर्सनल फेबल, प्री ऑपरेशनल स्टेज का तो नहीं है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट में इरिवर्सिबिलिटी लाता है और लाए हैं, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ठीक। ये है किसमें, पियाजे के अकॉर्डिंग ये जो स्टेप है ये सही आंसर होगा, ठीक। तो इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, वो थॉट को इरिवर्सिबल नहीं कर पाते हैं, है ना। सोचो लोहे से मैग्नेट हुआ, मैग्नेट से लोहे हो सकता है, अगर पूछेंगे तो फिर नहीं बन सकते हैं करके बोल देंगे, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशियलाइजेशन। सोशियलाइजेशन मतलब समाज में उनका वैल्यू, उनका जो मतलब क्या है, उनका जो वैल्यू, उनका जो है ना वैल्यू, बिलीफ और एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ को मानाना। समाज में कोई नहीं चाहता है समाज में रह के किसी को हानि करना, करते हैं लेकिन नॉर्मल अच्छे लोग तो नहीं चाहेंगे, तो मतलब दूसरा लोग उनको अच्छा बोले, सब कोई ऐसा चाहते हैं, ठीक। सोशियलाइजेशन क्या है, सोशियलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यू, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन। सोशियलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्वायरिंग वैल्यू, है ना, हमारा सोसाइटी में रहने का वैल्यू क्या है, बिलीफ, हमारा टीचर हमको बिलीव करे,
तो बच्चों ये चाहते हैं, है ना, अगर सोसाइटी में नॉलेज है, सोसाइटी का नॉलेज है, बच्चों ये चाहेंगे, ठीक। एक्सपेक्टेशन, उनका एक्सपेक्टेशन, ठीक, उनका एक्सपेक्टेशन भी सही होता है, ठीक, ये सारी चीज़ है ना। उसके बाद देखिए सोशलाइजेशन विथ फेन, बिल्कुल नहीं। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन नहीं है। उसके बाद टीच लर्निंग, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन 10 का सही ऑप्शन होगा सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन बाय योर टीचर्स और बाय योर एल्डर्स, ठीक, ये होगा राइट ऑप्शन, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, रिसर्च हैज पॉइंट आउट, रिसर्च पॉइंट आउट करते हैं दैट सेवरल लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन स्कूल, स्कूल में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। टीचर्स बच्ची को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं या फिर बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। सबको इक्वल नज़र से देखना चाहिए, ठीक। Research has pointed out that several level of discrimination exist in school. स्कूल में several level of discrimination रहता है. Which of this is not the example of discrimination in upper primary level? चारों पॉइंट दिया हुआ है, चारों में से 3 ठो डिस्क्रिमिनेशन को बताएगा, 1 ठो डिस्क्रिमिनेशन को नहीं बताएगा। तो वो पॉइंट क्या है, ढूंढ के निकालना है। Many teachers use only lecture method टू टीच, बहुत सारे टीचर लेक्चर मेथड से ही पढ़ाते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन के साथ तो कोई है नहीं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब एक को सुपीरियर करना, एक को इन्फीरियर करना, ठीक, एक को अच्छा दिखाना, एक को काबिल मानना, एक को नहीं मानना, ठीक, ये सारे चीज़ तो नहीं। तो टीचिंग मेथड डिस्क्रिमिनेशन से अलग है, तो ऑप्शन होगा कौन सा नहीं है बोला है, ऑप्शन 1, ठीक। टीचर्स हैव द लो एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिकल स्ट्रेटा, टीचर्स हैव लो एक्सपीरियंस टू चिल्ड्रेन फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। उसके बाद देखिए डेलिट चिल्ड्रेन आर मेड टू सीट सेपरेटली ड्यूरिंग मिड डे मील। भैया ये क्या है, मिड डे मील में जो दलित स्टूडेंट हैं, दलित मतलब क्या है, सोसाइटी से कुछ नहीं मिला, ऐसा स्टूडेंट को अलग बैठने बनेंगे, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ये तो बहुत गलत है, ठीक। ऐसा बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं लाना है, ठीक। गर्ल्स आर नॉट इनकरेज टू मेक अप मैथ्स एंड साइंस, गर्ल्स को इनकरेज नहीं करते हैं, उनको मैथ्स और साइंस दिलवाते नहीं। ये सारी चीज़ क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, तीनों जो है डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ। मेनी ऑफ द टीचर, ये जो है फर्स्ट पॉइंट इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए टीचर्स कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बाय, एक टीचर्स कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्स, है ना, एक टीचर्स कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक टीचर्स कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शन, ठीक। एक टीचर्स कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है, टीचर्स कैन इफेक्टिवली रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेजेस सेक्शन। डिसएडवांटेजेस सेक्शन से जो बच्चे हमारे क्लास में आए हैं, उनकी नीड के अकॉर्डिंग टीचर्स क्या रिस्पॉन्स करेंगे, उनको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स क्या रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक। टेलिंग अदर चिल्ड्रेन टू कोऑपरेट विथ डिसएडवांटेज चिल्ड्रेन एंड हेल्प देम टू लर्न वे ऑफ स्कूल, है ना।
तो ये तो बिल्कुल गलत है। आप कुछ बच्चों को बोलेंगे डिसएडवांटेजेस बच्चे हैं, तो वो जो जिनको बोलेंगे वो तो उसका फ़ायदा उठाएंगे, उसको डिसएडवांटेज बोल के, जिनके बारे में बोलेंगे उनको डिसएडवांटेज वाला बोल के उसको तो परेशान कर डालेंगे। बच्चों को कभी नहीं बोलेंगे इसको क्या है, कोऑपरेट करो, ठीक। sensitizing disadvantaged children to norms and structure of school so that they can comply with this, है ना। उसके बाद क्या है, सेंसिटाइजिंग द डिसएडवांटेज स्टूडेंट टू नॉर्म्स ऑफ द स्कूल। स्कूल का नॉर्म्स के बारे में हम बोलेंगे सो दैट दे कैन कॉपी ऑफ दिस, सारी चीज़ को ना सकते। उसके बाद देखिए, रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्कूल सिस्टम एंड हार्सेंड अबाउट द वेरियस वे इन विच बायस ऑफ स्टीरियोटाइप। तो ऑप्शन 3 सही ऑप्शन लग रहा है। रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्कूल सिस्टम एंड हर्सन, एक टीचर स्कूल सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेंगे या फिर खुद का बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट वेरियस वे इन विच बेसिस ऑफ स्टीरियोटाइप सरफेस, ठीक। ये देखिए यहीं पर स्टीरियोटाइप मतलब जो स्टीरियोटाइप जो कि ना जेंडर बायस, स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए हम स्कूल सिस्टम में चेंज लाएंगे। जेंडर बायस मतलब क्या है, एक तरफ झुका रहना या फिर बच्चे के तरफ या फिर बच्ची के तरफ, है ना। तो उसके बाद स्टीरियोटाइप जो लंबे समय तक चलते हुए आ रहा है, जैसे लड़का मतलब मिलिट्री में जाएंगे, लड़का पायलट होंगे, ठीक, बच्चा पायलट होंगे, बच्चे आप पायलट नहीं हो सकते हैं, बच्चे आप टीचर होंगे। ये स्टीरियोटाइप को ख़त्म करना है, आप भी करो, ठीक। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।